सवाल ये कि पीसफुल आंदोलन चल रहा है, छोटी सी डिमांड है, एक मंत्री तो है। अरे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पीएम साहब मंत्री का डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं, सीएम तक बदलते थे इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन आपने इतनी जिद कर ली, इतनी हट कर लिया, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। और ये जो जैन जी जो सोया हुआ था ना, ये जो धर्म की आड़ में आपने, हिंदू मुस्लिम की आड़ में, गाय की आड़ में नफरत फैला के जो इसके रोजगार छीन रखा था, इसकी जो शिक्षा को महंगा कर रखा था, इसको आपने जगा दिया है। और सैल्यूट है मोदी साहब को। अरे कहाँ से आए जैन जी? ये तो बहुत खतरनाक है, डरते ही नहीं है पैलेट गन से भी, पानी से नहीं डरते, धुएं से नहीं डरते। आप इनका डीएनए टेस्ट कराइए, कहाँ से आए हैं ये? क्या पाकिस्तान से हैं, क्या अरब से हैं, क्या अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, फ्रांस से, जर्मन से, जापान से, कहाँ से है ये? आज ये अपन हक मांग रहे तो आप इनको विदेशी कह रहे हो? नहीं, आज जैन जेड जब 15 साल से आपको ये वोट दे रहा था, आंख बंद करके वोट दे रहा था, आपके इशारे पर नाच रहा था, तब ये भारत का नहीं था, तब ये बाहर का नहीं था। सवाल ये है कि आज इसने अपने हक की आवाज़ उठाई है और आप आज इसको नक्सली पाकिस्तानी, वही आपका जो जुमला है, किसान रोड पे आता है, आप खालिस्तानी, नक्सली पाकिस्तानी, फंडिंग हो रही है। एनआरसी में आते हैं नक्सली पाकिस्तानी, दो कौड़ी की औरतें। सवाल ये जब आदिवासी आते हैं तो इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। ये सरकार जो है ना, हर चीज़ को दबाना चाहती है। लेकिन ये पहली बार है जो ये देश का जो जवान जागा है और कुछ नहीं मांग रहा है। शिक्षा की तो बात कर रहा है, क्या कह रहा है सरकार से? ये क्या मांग रहा है? एक शिक्षा की बात कर रहा है। और क्या है मिनिस्टर वो? आप एक मिनिस्टर को हटा के दूसरे को लगा दो, मतलब लगा दोगे, कौन सी सरकार गिर रही है आपकी? सारे तो आपके पास है, सारे डिपार्टमेंट, तो क्यों जिद लगा रखी है? आप इस जो अब हमारा जो जैन जेड है, आपने इसको यहाँ पे मतलब एक गुलाम तरीके से बना दिया है। लेकिन जो सीजाई साहब है, उन्होंने पहले कहा था कि ये हैं कॉकरोच, फिर उन्होंने कल बयान दे दिया कि हम इनकी वीडियो देखते ही नहीं है, हमारे पास फालतू टाइम ही नहीं है। जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना सीजीआई, उस कुर्सी को भी खराब कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो एक देश की मजबूत कुर्सी पे बैठे हुए प्रधान न्यायाधीश है और वो डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ, आप तीसरे स्तंभ पे बैठ के आप इस तरीके को देश में नैरेटिव फैलाओगे? नहीं है, क्या कर रहे हो आप? आपको भी राज्यसभा जाना है क्या? नहीं, जैसे दूसरे गए। एक लाइन खोल दी है, ये जो जज जो बैठे हुए हैं ना, ये जजमेंट उल्टा सीधा देंगे, फिर किसी पार्टी का। जज की भाषा है, सरकार की भाषा है। ये सरकार की भाषा, जज की भाषा हो ही नहीं सकती। अगर जज की भाषा होती तो संविधान के नीचे बैठे हुए हैं और कसम खाई है कि आर्टिकल में जो संविधान में जो आर्टिकल दिए हुए हैं ना, जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, जो SC ST माइनॉरिटी जो संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, उसको रक्षा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी हुई थी तो ताकि ना अमीरी ना गरीबी, ना ऊंच ना नीच, ना किसी को नहीं देखना है और एक न्याय करना है। आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है, जबकि पूरे देश भर से यहाँ पर जैन जी आ रहे हैं, आंदोलन करिए आ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ सरकार भी टस से मस नहीं हो रही। पूरे आंदोलन को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने अपने दादा से, नाना से, पूर्वजों से ये कहानी सुनी थी कि एक हिटलर था, एक ना मुसोली था और एक जलियांवाला बाग भी हुआ था। जिस तरीके जलियांवाला बाग में हमारे भारतीयों को मारा गया, उसी तरीके से आज जब देश में संविधान है, लोकतंत्र है, देश में भाईचारा है, सारे आर्टिकल हैं और देश के प्रधानमंत्री को वोट से चुना जाता है, उस प्रधानमंत्री के शासन में पहली बार एहसास कराया कि जलियांवाले बाग से भी भयंकर जनरल डायर की याद दिला दी, मुसोली की याद दिला दी, हिटलर की याद दिला दी इस प्रशासन ने। ये जैन जेडी बहुत पीसफुल था, बहुत, इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई लाठी नहीं थी, कोई डंडा नहीं था। और ये देश का नहीं, दुनिया का पहला आंदोलन है कि इन बच्चों ने ना तो किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाया, ना कोई राष्ट्रीय संपत्ति को जलाया, ना कहीं दुकानों में तोड़ फोड़ करी, ना कहीं लूटपाट करी, कहीं भी उन्होंने ऐसी कोई वो नहीं करा जो इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन जब लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, वो कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो आपको कॉकरोच कह रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? देखिए, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। अगर न्यायाधीश अगर ये बातें करेंगे और न्याय नहीं देंगे, और ये क्या न्याय? ये तो यूथ है और यूथ से देश बनता है। हमारा जो देश है, मोदी जी साहब बाहर जाके कहते हैं कि मेरा जो देश है यूथ का देश है, जवानों का देश है। अगर जवानों को सीजीआई कॉकरोच कहते हैं और कहते हैं कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा, क्लिप नहीं देखूंगा, यानी देश का जो यूथ जाएगा कहाँ फिर? यूथ नहीं, ये यूथ का ही देश है। इनको घमंड हो गया। जज साहब ने मना कर दिया वीडियो देखने के लिए आपसे। जज साहब आते जाते रहते हैं, ये कोई आजीवन नहीं रहेंगे जज साहब। अरे बीज तो उन्होंने ही बोया है ना, प्रकृति है, आती जाती रहती है, सब चेंज होता है। बोले थे ना, देश से ज्यादा कुछ नहीं है। जज साहब भी देश के नीचे ही आते हैं, संविधान के नीचे आते हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। उन्हें वोट से नहीं चुनते ना आप? वोट से नहीं सुनते वो अलग बात है, लेकिन यही देश है, यही इनको आंखें दिखाएगा। ये जैन जेड है, ये रोड पर लेके आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगली बार कोर्ट में घुस जाएंगे ये जैन जी।
देखिए कोर्ट किसका है, इन्हीं का तो है। ये कौन लोग हैं, इनकी जो सैलरी आ रही है, ये जितने पुलिस वाले हैं, जितने कहाँ से सैलरी आ रही है मेरे और आपसे। ये जो जेनजेड है ना, जो रोज जीएसटी भरता है, इनकम टैक्स देता है, बिस्किट चाय भी खरीदता है ना, उसका भी पे देता है, वो टैक्स देता है। तो इसकी गाड़ी कमाई से इनके बच्चे को पेट बलता है, चाहे वो जज हो, राष्ट्रपति हो, जितनी भी ऐश कर रहे हैं ना, हमारे पैसे से, पब्लिक के पैसे से। और ये सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है साहब। और प्रधान जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, नॉट ए प्रधानमंत्री। जब आप प्रधान सेवक हो तो इतना क्रूर क्यों? आप बच्चों की क्यों नहीं सुन रहे? और क्या मांग रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या मांग रहे हैं बच्चे? छोटा सा एक है, जरा सा इस्तीफा है। आप रोज पेपर हो गए, एडमिशन हो रहे हैं नीट के जो एग्जाम होने के बाद में, ये भी कौन लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? 152 बार पेपर लीक हुआ है 2014 से, 152 बार, 152 बार। कौन हिसाब देगा इसका? क्या गारंटी लेंगे पीएम साहब के आगे से पेपर नहीं हो तो चलो हटा देते हैं इधर धरना? पेपर लिख मतलब रिटर्न में है प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट रिटर्न में दे कि आगे से कोई भी लीक आउट नहीं होगा। दे जवाबदेही तो बने। अरे जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो आप? अगर आप कह रहे हो कि प्रशासन बहुत अच्छा है, शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो? देना लिख के आ जाइए बच्चों के सामने, क्या दिक्कत है? अरे देश का युवा है, इसी युवा ने आपको वोट दिया, चुन के भेजा है। जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, वो भी बदनाम कर रहे हैं आपको। इस स्तंभ में दीमक लग गई, करप्शन की दीमक है। और मैं तो चौथे स्तंभ से अपील करता हूँ, यहाँ ना आ जाए इनके बीच में। ये बच्चे हैं ना, ये इनका दिमाग फिर काम नहीं करेगा, नहीं है फिर कहोगे आपके साथ बदतमीजी हो गई, नहीं हो गई ना। त्रिपाठी 2000 के नोट में चिप देख लेती है, लेकिन वो पेपर लीक हो जाता है, उसको वो दिखाई नहीं देता। सवाल ये है, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इस मतलब इसके पास में गोदी मीडिया के, कि ये नोट बनता भी नहीं है और 2000 के नोट की चिप ढूंढ लेती है और स्पेस में जाके पाकिस्तान पे हमला नहीं होता है, पाकिस्तान पे कब्जा करा देते हैं रातों रात, सारे मिलके सारे चैनल। तो ये जो ना ऐसा इतना मजाक बना दिया हमारे देश का, इन्हें तो गोदी मीडिया नहीं बनाना मीडिया है, ये तो बनाना मीडिया है, बनाना मीडिया है, बनाना मीडिया है, बनाना मीडिया है। इन्होंने मीडिया को इतना गंदा कर दिया है कि इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जत होती है। हमें नीचे देखना पड़ता है। 157 नंबर पे आ रहे हैं फिलहाल पूरी दुनिया में। 157 में नहीं, ये 195 में आएंगे अगर यही काम रहा तो इनका। अगर इन्होंने जनहित के मुद्दे नहीं उठाए, अगर इन्होंने पब्लिक में ये नहीं आया और सही से रिपोर्ट नहीं की, तो एक दिन आएगा ये 195 के नंबर पे आएंगे। लोग इनको सुन नहीं पाएंगे। कोई गलती नहीं है, लोग जैसा कहते हैं वैसे कंटेंट करते हैं वो तो। आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हो, कम से कम 40 पत्रकार हैं जिन्होंने छोड़ा है, गोदी मीडिया को छोड़ दिया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया से अपने बच्चे पालने हैं ना, बहुत सारे हैं। तो क्या है, आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है क्या? आप को क्यों पिटवा रहे हो आप? क्यों ना? कैमरामैन पीट दिए यहाँ पर 20 तारीख को। कैमरामैन पिटता नहीं है, कैमरामैन हरकत करता है। कैमरामैन जब दिखाएगा कि पाकिस्तानी आगे, नक्सली आगे, खालिस्तानी आगे, जो क्या कहेगा वही काम कर रहे हैं ना वो तो। इन बच्चों को खालिस्तानी पाकिस्तानी इनके सामने कहोगे, नहीं है इनके डीएनए को गाली दोगे, तो क्या करेंगे बच्चे? आप क्या करेंगे बच्चे? आप इनके पाकिस्तानी कह के आप इनके डीएनए को गाली दे रहे हो, ध्यान रखना। आप इनके पेरेंट्स को गाली दे रहे हो। सवाल ये कि आपको छूट किसने दे दी? आप गुलाम हो, पत्रकार हो, चौथा स्तंभ हो, गुलाम हो। आंदोलन कर रहे थे तब भी कील गाड़ी गई थी, अब पुलिस कर्मियों को डंडे में कील आ गई। आपने कील गाड़ो, कुछ भी करो। अरे भाई ये जैन जेड बच्चे हैं, और ये बच्चे कोई अनपढ़ नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई मतलब डॉक्टरी कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई किराए पर नहीं आए, ये पैसे दे के नहीं आई है। जिस तरीके से नेता लाते हैं ना धर्म के नाम पे, धोखा दे के 500 रुपए, 1000 रुपए की साड़ी पहना के चलो, नहीं है, ये ऐसे नहीं आई है। ये भीड़ जो आई है, ये अपने हक के लिए आई है। और ये देखिए क्या है, ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हो गई है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की वजह से ही। और वो तो कहते थे कि मैं संविधान की पूजा करता हूँ, मैं संविधान को जीता हूँ, संविधान पीता हूँ। कहाँ गए वो संविधान, कहाँ गए वो आर्टिकल? नहीं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी माँ तो घरों में काम करती थी, मैं संविधान की वजह से मैं पीएम बना, तो ये बच्चे संविधान के तो मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? ये तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इन बच्चों के बीच में आना चाहिए, माफी तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन जो इनके राइट है, जो ये मांग रहे हैं, इनकी पूरी बात करनी चाहिए।